हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा समय आज का ही होता है। अगर आप कुछ भी नई शुरुआत करना चाहती हैं, किसी नए काम को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसे आज से अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले कल में आपको ये पछतावा ना हो कि ये काम अगर उस टाइम कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और इसी के साथ शुरुआत करती हूँ मैं आज एक नए दिन की। तो आज सुबह सुबह घर के सारे काम कर लिए थे, माही को छोड़ के आ गई थी। बस सब्ज़ी आज मैंने अभी तक नहीं बनाई है, उसे मैं दिन में बनाऊँगी। तो सबसे पहले अभी देखिए 9:45 का टाइम हो गया है। तो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की बुक से। हिस्ट्री का जो ये एक चैप्टर है ये मैंने पढ़ लिया है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था उसे हाईलाइट भी कर लिया है। लेकिन इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जीएस में सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ने से हो जाएगा। जीएस से एक बहुत ही बड़ा सिलेबस आता है इसके अंदर, तो मैं धीरे धीरे करके सब्जेक्ट को बढ़ाती जाऊँगी। अभी मैं सिर्फ हिस्ट्री ही कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि इसमें आगे से आगे ही बढ़ती जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने स्पीड से इसको करने की कोशिश की तो मैं पीछे वाला सारा भूल जाऊंगी। तो एक एक पेज करके आगे वाला लर्न करती जाऊंगी, और उसके साथ पीछे जो किया है उसको ज़रूर से लर्न करूँगी, रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीएस को इसी तरीके से करना चाहिए ताकि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहे। रिवीजन आपको करनी ही करनी है। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, बल्कि एक ही बुक को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना होता है, ताकि जितना भी आपने याद किया है वो सारा का सारा आप अच्छे से याद रख पाएँ। घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी हम सारा का सारा मैनेज कर ही लेते हैं। पता नहीं भगवान जी कहाँ से इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम सब कुछ मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जिस दिन भी आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 दिन 4 दिन अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन नेक्स्ट डे आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है तो मैं तो ये कहूँगी आप एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोचिएगा। हमारे पेरेंट्स हमें खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमें इस दुनिया में लाने के लिए जितना कष्ट हमारी मम्मा ने सहा होता है उतना शायद ही किसी और ने महसूस किया होगा। तो आप अपनी मम्मी के बारे में सोच सकती हैं, वो सारी चीज़ें सोच सकती हैं जो कि आप एक जॉब अचीव करने के बाद उनको दे सकती हैं। तो उससे आपको खुद ब खुद एक मोटिवेशन मिल जाएगा। अभी मैं मैथ्स कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी का मैथ्स है उसके क्वेश्चंस भी सोल्व कर रही हूँ। तो 11 बजे तक मैथ्स का एक चैप्टर और हिस्ट्री जो मुझे जितना करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं किचन में आ गई थी। सब्जी बना रही हूँ और ये साथ में ही अपना जो भी एडिशनल काम है सारे कर लूँगी। किचन का लगभग सारा काम, सिर्फ रोटी को छोड़ के मैं सारा का सारा काम अभी कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद माही आ जाती है, उसे देखना होता है। स्कूल से आती है, थकी हुई आती है, तो सबसे पहले फिर उसे देखना होता है। उसका भी काफ़ी काम हो जाता है आने के बाद। तो दिन में मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी पहले ये सारा काम करके रख देती हूँ, फिर जितना भी फ्री टाइम होता है उसमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और जब माही और उसके पापा दोनों आ जाते हैं तब उस टाइम पे सिर्फ मैं रोटी बनाती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं अपनी पढ़ाई के लिए फिर से बैठ पाती हूँ। अब किचन का लगभग सारा काम हो गया था, बर्तन, सब्जी बनाना और किचन की साफ़ सफाई सारे काम करने के बाद 1 बज गया था। तो इस टाइम पे मुझे लंच नहीं बनाना था। लंच मुझे रोटियां दिन में 2 बजे बनानी है। उस टाइम पे माही के पापा आ जाएंगे, तो उस टाइम तक मेरे पास लगभग 1 घंटा, 1 से थोड़ा सा कम इतना टाइम था। तो मैंने इंग्लिश के जो मैं कर रही हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या करूँगी, नेक्स्ट पेज भी रिवाइज़ करूँगी, और उसके साथ ही जो पीछे अभी तक जितना भी इसमें से पढ़ा है वो सारा का सारा भी रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि वोकैबुलरी में भी ऐसा ही होता है, अगर हम पीछे वाला रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आगे दौड़ते जाएंगे और उससे पीछे वाला बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं। तो देखिए, अब मुझे किचन में जाना है, रोटी बनाऊँगी मैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके अपना पढ़ाई के लिए फिर से आ जाऊँगी।
फ्रेंड्स, जब हम खुद एक मदर बन जाती हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हमारी मम्मा ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, कितना दर्द सहा होगा। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ क्योंकि मैं खुद एक छोटी सी बच्ची की माँ हूँ। तो आज मैं अपनी मम्मी के लिए और अपनी बेटी दोनों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। तो आई होप आप मेरी बात समझ रही होंगी। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, दिन में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी मैंने अटेंड की थी, वो भी मैथ्स के लिए। तो वो सारी की सारी अब मैंने 2 से 3 क्लास मैं अटेंड कर चुकी हूँ। एक घंटे से ज़्यादा की ही क्लासेस होती हैं। उसमें अभी सर बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और करने में मज़ा भी आता है। तो आप भी चाहें तो इसी तरीके से कोई ना कोई बैच परचेज़ करके वहाँ से अपने जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आने वाले दिनों में मेरा जो स्टडी आवर्स हैं वो धीरे धीरे आप देखिएगा वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी होगी। तो आपको भी कंटिन्यू लगे रहना है। जब तक आप लगे रहेंगे तब तक आप करते जाएंगे और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।